है कृष्णा। तो चलो भी है, आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अभी सोच क्योंकि दिल की बात है। हम कलर रीडिंग हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, सबसे पहले हम चुनते हैं इस टैरो को और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, कहते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग एंड लेट्स सी कि हमें यहाँ पे कौन से कार्ड्स मिलते हैं। चलो एक कार्ड मिल चुका है। ओके, एंड हमें कुछ और कार्ड मिल चुके हैं। टोटल 3 कार्ड्स हो चुके हैं। देखते हैं और हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। चलो 4th कार्ड भी आ चुका है सब। ओके, और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, हाँ चलो 6 7 और एक कार्ड चुनते हैं 8। चलो देखते हैं अब हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिल चुके हैं। हमें मिला है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, हमें मिला है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस और कैप्रिकॉर्न अगेन। यहाँ पे है द एम्प्रेस। ओके, एज यू कैन सी। फिर मिला है द मून यानी कि पाइसिस मीन राशि। हमें मिला है 6 ऑफ कप्स, कैंसर का भी पाइसिस। ओके, और मिला है हमें यहाँ पे स्ट्रेंथ, ओके यानी कि लियो सिंह राशि। मिला है डेथ यानी कि स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। और यहाँ पे मिला है 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन। ठीक है, तो मैंने आपको साइंस तो बता दिए हैं और अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिल रही है। ठीक है, करते हैं हम यहाँ पे शुरुआत। ओके, चलो देखो, जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे कार्ड्स देखने को मिल रहा है। आई थिंक ये पर्सन कहीं ना कहीं जज्बाती हो रहा है। ठीक है, और आपको बताना चाहता है कि ये पर्सन जज्बाती था, जज्बाती आज भी है। ठीक है, अगर किसी कारणवश आपको लग रहा है कि ये पर्सन आज अब जब जब जज्बाती नहीं रहा या फिर अब ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा आपकी तरफ इग्नोर कर रहा है, आपको दुर्लक्षित कर रहा है, तो ऐसा नहीं। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि मे बी जो अफेक्शन वो डायरेक्टली दिखाते थे वो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन ये अफेक्शन आज भी वहाँ पे मौजूद है। बस अगर आप दोनों थोड़े से अलग हो रहे हो या अलग हो चुके हो, मे बी अलग अलग जगह पे रहते हो, तो शायद फ़ोन के थ्रू ये पर्सन अब कम्युनिकेशन कर रहा है। ठीक है, देखो हम डायरेक्टली 8 कार्ड्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 बाय 1 कार्ड्स की नहीं। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि इस पर्सन को एहसास है कि आप उनके लिए कितने मायने रखते हो। ठीक, एंड बिकॉज ऑफ दैट देखो ये पर्सन कह रहा है कि ज़िंदगी में हमें ये एहसास और कोई दूसरा दिला नहीं सकता, बस वही दिला सकता है जो हमारे दिल को छू जाए। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन कन्फेस कर रहा है कि आपने इनके दिल को छू लिया है और ये भी जानते हैं कि इन्होंने भी आपके दिल को छू लिया है। ठीक है, अच्छा अगर इतना सब कुछ सिंपल है, इतना सब कुछ बढ़िया है, तो फिर प्रॉब्लम किस बात की है। देखो प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हम बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें जब होती हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि भाई ये पर्सन हमें छोड़ के चला जाएगा या फिर ये पर्सन अब हमें प्यार नहीं करेगा। तो ऐसी जो बातें हैं वो दिल को चोट पहुंचाती हैं। ठीक है, लेकिन इस बात को हम काउंटर कैसे करें। ठीक है, काउंटर करना बहुत सिंपल है, हमें लॉजिक से काम लेना होगा। ठीक है, हमें दिल से भी काम लेना होगा। देखो यहाँ पे है स्ट्रेंथ जो आपको दिख रहा है, ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि देखो हम अपनी ज़िंदगी में चाहे जो भी बदलाव से गुजरे, अगर हमारा दिल मजबूत है और अगर हमारा प्यार मजबूत है तो हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। ठीक है, मतलब हम हमारा प्यार जो है उसको बेफिक्री से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बात जानने की काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भाई क्योंकि हम यहाँ पे स्कॉर्पियो आ चुका है। ठीक है, यानी कि वृश्चिक राशि डेथ। तो एक सिंपल चीज़ है यहाँ पे कि ज़िंदगी में बदलाव होते रहते हैं। ठीक है, और ये बदलाव ऐसे हैं कि मतलब जैसे कि मान लो आप पहली बार मिले थे तब आपकी जो क्यूटी जैसी मुस्कान थी वगैरह, या फिर जो स्वभाव था आपका, या फिर जो आपकी बॉडी फिजिक थी, अब मान लो आपको 4 साल हो चुके हैं, 6 साल हो चुके हैं, जब आप एक दूसरे को तरफ देखते हैं तो थोड़ा बहुत बदलाव तो आप महसूस कर ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो चीज़ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो है दिल में गर्मजोशी।
है ना, वो वैसे ही रहेगी। जो बदलाव होगा वो बॉडी फिजिक में होगा, ठीक है, स्वभाव में हो सकता है, आवाज़ में हो सकता है, लेकिन अगर आपको वो आवाज़ आपके दिल तक पहुंचती है तो आपको और क्या चाहिए, है ना। तो बात सिंपल है कि भाई आप एक दूसरे के दिल को पहचानते हैं और दिल को जानते हैं। आपको बस ये समझना है कि ज़िंदगी में हम जो चाहे वो हमें हर बार मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बल्कि अगर हमें कुछ मिला है तो हमें उसे संजोग करके रखना है, ठीक है। वही बात यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वह अगर हम और देखें यहाँ पे तो एक चीज़ हमें जानने को मिलती है कि ये पर्सन आपको अश्योरेंस दे रहा है, ठीक है, कि हम एक दूसरे का साथ निभाते चलेंगे। मतलब आज भी ये पर्सन जो आपसे डिमांड कर रहा है वो इतनी सी है कि कुछ बातें तुम कहो, कुछ बातें मैं कहूँगा, ठीक है, कुछ बातें तुम समझो, कुछ बातें मैं समझूँ। मतलब ये पर्सन हर प्रकार के अंडरस्टैंडिंग को तैयार है, ठीक है। चाहे आपके बहुत करीब रह रहे हैं, आपके साथ रह रहे हैं, आपसे दूर रह रहे हैं, ठीक है। ये बस सिंपल बोल रहे हैं कि भाई मुझे आज भी आपकी उतनी ही ज़रूरत है, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि अगर हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं तो हमारा प्यार कमज़ोर पड़ गया है, ठीक है, ऐसा नहीं। बस हमें अपने आप में थोड़े बहुत चेंजेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। जहाँ पे हम चेंजेस करेंगे वहाँ पे सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। देखो एक और चीज़ है जो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस पर्सन के हिसाब से कभी कभी हमें वो एहसास होता है कि मान लो हमने कुछ खो दिया है ना। और अगर कुछ खो दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब सब कुछ खत्म हो गया। इसका मतलब ये है कि भाई हमें साथ मिलके इस सिचुएशन का सामना करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि हाँ, चीज़ें ऐसी होती हैं लेकिन हमें बस इसका एहसास नहीं होता कभी कभी, ठीक है। तो इनका दिल जो है वो अब आपके दिल में ये एहसास जगाने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप अकेले सफ़र मत करो, ये पर्सन है आपके साथ में, ठीक है। बस आपको इनके ऊपर ट्रस्ट रखना है। देखो ये पर्सन आज भी आपके बारे में सोच रहा है और यहाँ पे क्लैरिटी दे रहे हैं कि भाई अगर आपको लग रहा है कि मैं कुछ सोचता हूँ तो हाँ मैं सोचता हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता हूँ, ठीक है। और क्योंकि आप मुझसे कनेक्टेड हो तो मैं आपके साथ ज़िंदगी कैसे गुजर बसर कर सकता हूँ इसके बारे में पर्सन सोचता है। मतलब इनकी जो सोच है वो आज भी वैसी है, उसमें प्यार के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, प्यार के कनेक्शन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। बाकी अगर आप इस व्यक्ति को देखोगे तो बाकी लोगों से शायद वो अलग तरीके से बोल रहे हैं, उनके स्वभाव में शायद चेंजेस आ चुके हैं। बट जब आप अपने तरफ से इनके तरफ अप्रोच करते हो तो चीज़ें आपको बिल्कुल वैसे ही दिखाई देती हैं, ठीक है। और इसलिए पर्सन कहेगा भाई देखो मैं आपके लिए बिल्कुल वैसा ही हूँ आज भी, आप भी मेरे लिए बिल्कुल वैसे ही हो जिसने एक दूसरे का दिल चुराया है और ये वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो आपको और ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हम हैं एक दूसरे के लिए, हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर हम एक दूसरे का गम बांट सकते हैं तो डेफिनेटली हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ तो बन सकते हैं कि जहाँ पे आप कमज़ोर है आप मेरी स्ट्रेंथ यूज़ कर लो, जहाँ पे मुझे रोना आ रहा है कहीं ना कहीं आप मुझे कंधा दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भाई दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, एक चीज़ वो कह रहे हैं कि कभी कभी अभी क्या हो रहा है ना सिचुएशन में कि हम परिस्थिति देख के एक दूसरे को जज कर रहा है और इसमें ये पर्सन किसी को भी बुरा नहीं कर रहा है। ना ही आप भला बुरे हो, ना ही ये पर्सन भला बुरा है, ठीक है। चीज़ें ऐसी होती हैं जब कभी कभी हम चीज़ों को एक अलग एंगल से देखते हैं और ये होता रहता है। तो इसमें कोई भी बुराई इस पर्सन को नज़र नहीं आ रही है, जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया बात है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिले हैं, ठीक है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। मैंने बस ध्यान दिया और मुझे ये कुछ ओरेकल्स हैं वो दिख गए, तभी हम इसी ओरेकल को चुन लेंगे। ओके, देखो यहाँ पे 4 कार्ड्स मिलते हैं, ठीक है। क्या है वो कार्ड्स देख लेते हैं। देखो पहला कार्ड है हेबू, दे आर वॉचिंग यू, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि लोग हैं जो आपकी तरफ देख रहे हैं और ऐसे में आपकी चेहरे पे आंसू नहीं दिखना चाहता, ठीक है। इनफैक्ट ये चाहता है कि भाई आप हिम्मत से लोगों का सामना करो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी स्ट्रांग, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी है कि इस पर्सन ने आपका साथ नहीं छोड़ा है, लेकिन शायद ये आपके साथ है भी फिजिकली और नहीं भी। अगर है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपके साथ नहीं है तो भी कह रही भाई जब तक मैं आपके साथ हूँ मैं आपका साथ दूंगा और वर्चुअली सही मैं आपके साथ हमेशा वहाँ पे रहूँगा। तो आप अकेले अपने आप को बिल्कुल मत समझना।
हेबू लव इज ऑन द वे। यस, जो मैंने कहा कि भाई ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है, आपको जल्दी मिल जाएगा, सबको बिल्कुल भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये पर्सन आज भी आपके प्यार में उतना ही इन्वॉल्व है। हेबू देर इज़ नो शॉर्टकट्स, ठीक है, साथ में यहाँ पे हेबू प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग, ये सिंपल करके भी आपके लिए मैं वो सब कुछ करने को रेडी हूँ। और हमारा प्यार कोई शॉर्ट टर्म अग्रीमेंट नहीं है, हमने एक दूसरे को देखा है, जाना है, भरोसा किया है, तभी हम कह रहे हैं भी हम एक दूसरे के लिए बने हैं। तो ये पर्सन इस रिश्ते को निभाना चाहता है, ठीक है, बस आपको बताना चाहता है कि आप अपनी हिम्मत किसी भी तरीके से मत खोना, ठीक है। सो ये है अभी का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।